हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगरी अयोध्या में भी 75वें वर्षगांठ को लेकर तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपने स्तर पर इस उत्सव में भागीदारी के लिए घर घर तिरंगा फहराए जाने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं अब इस आयोजन में अयोध्या के 8000 मंदिर झंडा फहराया जाएगा और इस दौरान मंदिरों रह रहे 20,000 साधु संत मौजूद होंगे। अयोध्या के मंदिरों तक तिरंगा लगाए जाने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। बता दें कि पूरे देश में चल रहे तिरंगा यात्रा और घर घर में तिरंगा फहराने के अभियान में अयोध्या के मंदिरों पर भी तिरंगा झंडा लहराए जाने की तैयारी की जा रही है। राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित सभी प्रमुख मंदिरों पर इसका भव्य आयोजन भी 15 अगस्त को किया जाएगा। वहीं अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने आह्वान करते हुए कहा कि जहां पर भी सनातन धर्म और संस्कृति का मठ मंदिर है और सभी मठ मंदिरों पर तिरंगा झंडा लगाने की अपील संत महंत जगत गुरु शंकराचार्य से आह्वान और निवेदन करेंगे, क्योंकि भगवा के साथ साथ तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। जब इस राष्ट्रीय ध्वज का सरकार ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा फहराया जाए, तो यह तिरंगा उत्सव की सभी को मनाना चाहिए। पूज्य संत अयोध्या के भी इसमें शामिल है और अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में तिरंगा फहराने की योजना रचना है। हर एक मंदिर में हनुमानगढ़ी पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। वहीं तीरथ पुरोहित समाज के महामंत्री राजेश पांडे ने कहा कि इस बार आजादी के अमृत महोत्सव में अयोध्या के 8000 मंदिरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। सभी मठ और सभी साधु संतों को तिरंगा झंडा वितरित किया जाएगा। आचार्य धर्माचार्य पूज्य संत महंत महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य से आह्वान और निवेदन करेंगे, क्योंकि भगवा के साथ साथ तिरंगा भी हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है। और राष्ट्रीय ध्वज का जब सरकार ने और संस्थानों ने और संगठनों ने एक अपील, एक आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा, तो ये तिरंगा उत्सव भी सबको मनाना चाहिए और पूज्य संत अयोध्या के भी इसमें शामिल हैं। और मैं तो अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में तिरंगा फहराने की योजना रचना है और हर एक मंदिर में हनुमानगढ़ी पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। 8000 मंदिरों में झंडा फहराना है। ये सभी किसी भी धर्म का नहीं है, ये सभी साधु संत और सभी पार्टियां इसके लिए तिरंगे का ऐलान कर रहे हैं कि हमारे पास से सभी तिरंगा उपलब्ध हो चुके हैं। सभी साधु संतों को वितरण किया जाएगा, दिया जाएगा। सभी साधु संत अपने पास से भी उपलब्ध करा करके और सभी मठ मंदिरों में तिरंगा बांधने का बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कार्य। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत जनपद के थाना कोतवाली नगर में संपन्न गोष्ठी हुई। इस दौरान अयोध्या एसएसपी प्रशांत वर्मा ने गोष्ठी को संबोधित किया और उत्तर प्रदेश पुलिस व अयोध्या पुलिस की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। तो वहीं अयोध्या धाम में आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं एसएसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि हम आजादी के 75वें अमृत महोत्सव बना रहे हैं, जिसके माध्यम से आम जनता से संवाद स्थापित करने के लिए गणमान्य नागरिक के साथ गोष्ठी की गई। उन्होंने बताया कि पिछले 75 वर्ष में उत्तर प्रदेश की पुलिस व अयोध्या पुलिस की जो उपलब्धियां थी उस विषय पर सभी को अवगत कराया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसकी शुभकामनाएं आम जनता को दी गई। इस मौके पर गोष्ठी में एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण व सीओ सिटी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी व गणमान्य मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी अवसर पर आम जनता के माध्यम से संवाद स्थापित करने के लिए एक जो गणमान्य नागरिक हैं उनकी एक गोष्ठी की गई। इस अवसर पर जो पिछले 75 वर्ष की उत्तर प्रदेश पुलिस की उपलब्धियाँ थी उन्हें और जो अयोध्या पुलिस की उपलब्धियां थी उन्हें के विषय में अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त एक जो स्वतंत्रता की जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसकी शुभकामनाएं आम जनता को दी गई। हमारा स्वतंत्रता दिवस निकट है और इस अवसर पर जो भी इनपुट प्राप्त हुए हैं उसके अनुरूप हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जो सार्वजनिक स्थल हैं उनकी चेकिंग करना। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम मनाए जाते हैं उनमें कोई व्यवधान न उत्पन्न कर सके, इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना तथा पुलिस व्यवस्थापन करना और इन सब से बढ़ कर के एक अपना जो हमारा आम जनता के साथ जो संवाद है उसको लगातार बनाए रखना, ये इसमें शामिल है।
कोतवाली नगर क्षेत्र के साहबगंज के अंबेडकर नगर कॉलोनी के रहने वाले युवक पर कल अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बता दें कि पीड़ित अंश कनौजिया कल गुलाबाबाड़ी पार्क दोस्त के जन्मदिन में गया था। वहां से लौटते वक्त अचानक ठठरैया निवासी आर्यन अपने साथियों के साथ पीड़ित के ऊपर धारदार हथियारों के साथ हमला कर दिया, जिससे पीड़ित को शरीर पर काफी चोटें आई हैं। पीड़ित को मरणासन समझकर आरोपी वहां से जाति सूचक शब्द कहते हुए भाग निकले, जिसकी तहरीर पीड़ित ने कोतवाली नगर में दी है। पीड़ित अंश कनौजिया ने बताया कि हमला करने वाले हमारे स्कूल में साथ पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा सेक्शन अलग है। कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर हमारे दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी को लेकर आज आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मुझ पर हमला कर दिया। धारदार हथियार से मुझे मारा पीटा और मुझे जाति सूचक शब्द कहते हुए भाग गए। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर सजा दें। हमारे साथ हुआ किस चीज़ को लेकर मारपीट के? सर, हमारे क्लास के हम सेक्शन डी में पढ़ते हैं। क्लास एक क्लास से हमारे दोस्तों से लड़ाई वड़ाई हुई थी, उसमें हम छुड़ा उड़ा दिए थे। उसके बाद वो लोग हमें मारने कह रहे थे। फिर यहाँ पे फ़ोन पे थोड़ी गाली वाली वो सब दे रहे थे, तो हमने भी थोड़ी गाली दे दी। उसके बाद वो लोग गुलाबबाड़ी पार्क अकेले पार्क के मारे आ रहे और कंगन से मारे आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए कितने लोग मारे चुके हैं? 7-8 लोग थे। क्या उन लोग की बातें क्या थी? क्या कि वो हमारे क्लास के लड़के से हुई थी लड़ाई, वो सब आपस में कहे मारने को। तो इसमें यही 2-3 दिन पहले स्कूल के अंदर। कौन लोग? 3 लड़के कहाँ पे लड़के थे? अरे एक लड़का राज है, एक लड़का राज है, वो ठठरैया में रहता है, और एक यहाँ क्या नाम है हैदरगंज में रहता है तुषार, और एक आर्यन ठठरैया में रहता है। क्या चाहते हो? मांग क्या क्या मांग करते हो? ऐसा यार हो, उन लोगों को पकड़ा जाए। क्या नाम है तुम्हारा? आजादी की 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त 2022 तक मनाए जा रहे स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत जनपद में वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 12 अगस्त को अपराह्न 5:30 बजे राम की पेड़ी नया घाट पर नावों की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जिलाधिकारी अयोध्या श्री नीतीश कुमार सहित जनपद के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि लोग उपस्थित रहेंगे। निकाली गई है, क्या है पूरा प्रोग्राम, कहाँ तक? ये हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है पूरे प्रदेश व्यापी और देश व्यापी जो आंदोलन चला है, 11 से लेके हम लोग 15 अगस्त तक हर एक गाँव के हर एक घरों में हम लोग झंडा रोहण करेंगे। ऐसा हम लोग का सबका प्रयास है और इस आज़ादी की जो चेतना है उसको हम लोग जगाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आज़ादी के आदर्श हैं उसको संजो कर रखेंगे और वो आदर्श को जीवित रखेंगे और जीवंत बनाए रखेंगे। ये हमारे सभी नागरिकों का कर्तव्य है और इसी के उद्देश्य से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है और जल और थल दोनों में। तो इसका ये प्रयास है कि सब लोग एक यूनाइट हो और अपने देश को विकसित करने का प्रयास करें। और जो हमारे सफाई मित्र हैं, जल पुलिस हैं, जो हमारे नाविक हैं, उनको एक तरह से विशेष रूप से उनके प्रयास की सराहना कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे लोग हमेशा सजग रहते हैं, उसको हमेशा लोगों को जान बचाने का प्रयास करते रहें। और अपने जो घाट है हमारे सरयू घाट जो पवित्र है और दीपोत्सव का जो स्थल है हमारा राम की पेड़ी, उसकी पवित्रता को बनाए रखें और साथ साथ इस जो आइकॉनिक प्लेस है हमारा है उसको हम लोग जीवित बनाएं। यही हमारा उद्देश्य है और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को बनाए रखें और जन जन में एक क्रांति आए और इसको हम लोग जीवंत रखें। यही उद्देश्य है। थल दोनों में निकाला गया है, क्या कार्यक्रम था, कितने नाव इसमें शामिल हुए थे? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये अमृत महोत्सव सप्ताह मना रहे हैं। इस अवसर पर एक तिरंगा पद यात्रा का आयोजन किया गया था जो राम की पेड़ी के किनारे हम लोगों ने की। इसके बाद यहाँ पर जो एक नाव के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसमें करीब 35 नावें शामिल हुई, जिसमें 10 हमारी पुलिस एवं अन्य हमारे जो बल हैं उनकी नावें थीं एवं 25 नावें सामान्य नावें होती थी। तो जनता के सहयोग से पुलिस और प्रशासन की मदद से ये पूरी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक हमारे जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं इसको सेलिब्रेट करना है और उसी के साथ ये हमारा एक मौका है कि हम अपने जो पास्ट है उसको देखें, जिन आदर्शों पे, जिन सपनों के साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था उस समय जो आज़ादी के दीवाने थे उनके मन में कैसा सपनों का भारत था, उसे बनाने में हम कहाँ तक सफल हुए हैं, कहाँ पर हमारी कमियाँ रह गई हैं और कहाँ हमें सुधार करना है, ताकि उत्तरोत्तर ये हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु बनकर एक पूरे विश्व के कल्याण में
एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पवित्र श्रावण मास में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य जीवन एवं दिव्य चिर यौवन की कामना एवं भारत के नवनिर्माण को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सफलता हेतु रामादल ट्रस्ट मुख्यालय पर वैदिक ब्राह्मणों के सानिध्य में 5वां ख पंचाक्षरी लोम विलोम महामंत्र एवं 1.25 लाख प्रणवयुक्त संजीवनी महामृत्युंजय महामंत्र जप महानुष्ठान की पूर्णाहुति का कर्म संपन्न किया गया। जानकारी देते हुए महानुष्ठान के संयोजक पंडित कल्की राम ने बताया कि बीते 8 वर्षों से नित्य किए जा रहे भगवान भोलेनाथ के पूजन अभिषेक कर्म में धर्म नगरी श्री अयोध्या जी में प्रतिष्ठित सभी सिद्ध शिवालयों पर कई बार रुद्राभिषेक किया गया, किंतु श्री अयोध्या जी के मध्य में ही श्री राम जन्मभूमि पर सुशोभित सिद्ध श्री कुबेरेश्वरनाथ महादेव जी का अभी तक एक बार भी अभिषेक नहीं किया जा सका। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्रीमान चंपतराय जी को पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी के निमित्त किए जा रहे धार्मिक आयोजन में रुद्राभिषेक करने की अनुमति मांगी गई है। उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निमित्त भगवान परशुराम जी के शुभ जन्मोत्सव से उपवास रखकर त्रैलोक्य विजयी बगला ब्रह्मास्त्र महानुष्ठान, जिसकी पूर्णाहुति वर्ष 2024 में विजयादशमी को एवं चैत्र नवरात्रि की गणेश चतुर्थी से 1100 दिवसीय महानुष्ठान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के निमित्त किया जा रहा है, जिसकी पूर्णाहुति वर्ष 2025 में नवरात्रि महापर्व की गणेश चतुर्थी पर संपन्न होनी है। श्रावण मास में आयोजित महानुष्ठान को आचार्य हरिओम पाठक के नेतृत्व में 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किया गया। अयोध्या, बहनों से बधाई राखियां, उपहार में दिया तिरंगा। गरीबों की बस्तियों में पहुंचकर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने बहनों से बधाई राखियां, उपहार में बहनों को भेंट किया तिरंगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बीकोपुर विधानसभा क्षेत्र के पिपरी जलालपुर निषाद बस्ती में पंडित समरजीत पहुंचकर बहनों से बधाई राखियां और पंडित समरजीत ने कहा, भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन महापर्व पर आज हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि जब जब हमारे बहनों के ऊपर कोई कष्ट आएगा तो सबसे पहले हम सब मिलकर बहनों की रक्षा करने का शपथ लेते हैं। जैसे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम सब अपनी जान को निछावर कर देते हैं, आज उसी तरीके से जब कोई दुश्मन हमारी बहनों को गलत निगाह से देखेगा तो हम सब मिलकर उसकी आंखों को निकालने का काम करेंगे और अपनी बहनों की सुरक्षा कवच बनकर सदैव सामने खड़े रहेंगे। यही आज हर भाई को शपथ लेने की जरूरत है। आज हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने हर बहनों को यह भरोसा दिलाया है कि जब जब उनके ऊपर कोई कष्ट आएगा हम सब मिलकर संघर्ष करने का काम करेंगे और बहनों को अखिलेश भैया ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हर बहनों को बधाई और शुभकामनाएं भेजने का काम किए हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बहनों के बीच जाकर कई ग्राम सभाओं में रक्षाबंधन बंधवाने का काम किए और बहनों को उपहार में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा तथा उपहार देने का काम किया। और हम बहनों से यही कहना चाहते हैं कि हमारी बहनों के ऊपर अगर कभी कोई दिक्कत या परेशानी आएगी तो सपा के दिव्यांग नेता हम पंडित समरजीत सदैव उनके हक हुकूक के लिए लड़ने का काम करेंगे। और हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने भी जो रक्षाबंधन की बधाई बहनों को देने का काम किए हैं वह हम बहनों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत और जफर। मुस्लिम युवती से राखी बंधवा कर दारोगा रंजीत यादव ने दिया सामाजिक सौहार्द का संदेश। रंजिशें मिट जाएंगी, नफरतें हो जाएंगी फना, तेरी ईद में मनाऊं मेरी होली तू मना। रक्षाबंधन पर्व पर पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र के कार्यालय में नियुक्त युवा सब इंस्पेक्टर रंजीत यादव ने मुस्लिम युवती शबीना खातून से अपने कलाई पर राखी बंधवाकर हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। शबीना खातून थाना मवई से लगभग 65 किलोमीटर की यात्रा करके अपनी बहन शमीना के साथ परिक्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या में राखी और मिठाई लेकर पहुंची। परिक्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्त सुपरकॉप दारोगा रंजीत यादव को पहले रोली से टीका चंदन लगाया, उसके उपरांत उनकी कलाई पर अपने हाथों से राखी बांधकर मिठाई खिलाया। भाई दारोगा ने अपनी मुंहबोली बहन को मिठाई खिलाने के साथ ही रक्षाबंधन पर्व की बधाई देते हुए राखी की नेक देकर विदा किया। ज्ञात हो पिछले 4 वर्षों से शबीना राखी बांधती है अपने दारोगा भाई की कलाई पर। सामाजिक कार्यों के लिए चर्चित दारोगा रंजीत यादव ने सुबह में मलिन बस्ती में भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए बच्चों के लिए खोले गए स्कूल में उन्हें मिठाई खिलाकर राखी का त्योहार मनाया था। भाई बहन के प्रेम में कब जाति पाति ये आया, तेरे अल्लाह ने नहीं मेरे ईश्वर ने नहीं तो फिर किसने ये भेद बनाया। इनर व्हील क्लब ऑफ फैजाबाद माई 3 के लिए नई टीम की घोषणा कर दी गई है।
इसके प्रेसिडेंट पद के लिए क्लब के लिए अच्छा कार्य कर रही रत्ना जायसवाल को पुनः प्रेसिडेंट बनाया गया है। सेक्रेटरी पद के लिए डॉक्टर शून्य संगीता रस्तोगी का चयन किया गया है। इसके साथ साथ कोषाध्यक्ष का पद संगीता अग्रवाल, ISO के पद पर गुंजा अग्रवाल व एडिटर का पद श्यामा को दिया गया। क्लब के विस्तार के लिए 3 नई सदस्यों को भी क्लब में शामिल किया गया है। क्लब की प्रेसिडेंट रत्ना जायसवाल ने बताया कि क्लब के गठन के उद्देश्य और उसके सामाजिक कार्यों के बारे में सभी को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि क्लब की ओर से शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक उत्थान सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह प्रयास किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लब की गतिविधियों का लाभ उठा सके। उन्होंने बताया कि नई टीम का पर्यावरण पर ज्यादा फोकस रहेगा ताकि विश्वभर में चल रहे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटा जा सके। इससे सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में इनर व्हील क्लब तेजी से काम करेगा। बता दें कि क्लब की सदस्यों द्वारा 2 गरीब छात्राओं को पुस्तकें भी प्रदान की और दोनों के पूरे वर्ष की फीस भरने का भी बीड़ा उठाया है। इसके साथ साथ एक मातृविहीन बालिका को खाना बनाने के लिए कुकर भी दिया। पद ग्रहण करने के बाद सभी महिलाओं ने बड़ी धूमधाम से तीजोत्सव का त्योहार भी मनाया, जिसमें तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ कजरी भी गाई गई। क्लब की प्रेसिडेंट रत्ना जायसवाल ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि आगामी सत्र में सभी को मिलकर सेवा करनी है। इनर व्हील फैजाबाद मैत्री का पद ग्रहण समारोह है, जिसे हम लोग इंस्टॉलेशन सेरेमनी कहते हैं। आज ही के दिन से हम लोग अपने नए कार्यकारिणी जो हैं वो अपने पदभार संभालती हैं और आगे के सत्र के लिए हम लोग निरंतर काम करने लगते हैं। आज यहाँ पे हम लोगों के सभी एग्जीक्यूटिव्स ने अपने अपने पद ग्रहण किया और साथ में ही हम लोगों ने यहाँ पे 2 गरीब बच्चों की फ़ीस प्रदान करी और एक छोटी गरीब बालिका जिसके घर में खाना बनाने के लिए सामग्री नहीं है, उसको हम लोगों ने प्रेशर कुकर भी दिया। साथ ही यहाँ पे हम लोगों ने एक साथ हम लोगों ने तीज का उत्सव भी मनाया गया, जिसमें अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जैसे डांस, गेम और गाने के अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए गए। यहाँ पे हमारा इनर व्हील क्लब जो है, इनर व्हील फैजाबाद मैत्री, सब प्रकार के सामाजिक कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे वो एक छोटे से कार्य जैसे गरीब बच्चों की शिक्षा, उनके किसी के वृद्धाओं के लिए कुछ भी हम करना चाहें, चाहे उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे प्रकार के व्यवहार के लिए, या पौधरोपण का कार्यक्रम हो, या किसी भी मुख्यबधिर व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम हो, जेल में बंदियों के लिए कार्यक्रम हो, या किसी प्रकार भी समाज के छोटे से छोटे वंचित व्यक्ति से लेके हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जिसके लिए हम लोग कुछ भी हर स्थिति से हम लोग वहाँ पे कार्य करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों का मुख्य कार्य शिक्षा के प्रति भी समर्पण है, जिसमें जो गरीब बच्चों के विद्यालय हैं उनमें हम लोग हर प्रकार की सुविधाएँ उनको प्रदान करते हैं। हर हर घर तिरंगे के कार्यक्रम में हम लोगों ने ये निश्चित किया है कि हम लोग इस अवसर पर प्रत्येक मेंबर अपने अपने घरों में भी, और एक हम लोगों ने एक स्थान निश्चित किया जहाँ पे हम लोग आके पौधरोपण करेंगे, और साथ ही हम लोग शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन भी करेंगे। मैं डॉक्टर संगीता रस्तोगी, सेक्रेटरी इनर व्हील फैजाबाद मैत्री। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उठा 72 तीरों का ताबूत। सुरक्षा का रहा सख्त पहरा। बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने की इस जुलूस में शिरकत। अयोध्या फैजाबाद के चौक मस्जिद हसन रजा खां से हर साल उठने वाला जुलूस इस वर्ष भी अपने पूरी शानो शौकत और अकीदत से निकाला गया। पिछले 2 सालों से लॉकडाउन के कारण सभी तरह के आयोजनों पर पाबंदी थी, जिसके कारण 2 वर्ष से यह जुलूस नहीं निकल सका, पर इस वर्ष इजाजत मिलने के बाद सभी आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को यह जुलूस निकाला गया। यह जुलूस 1972 से उठाया जाता है। इस जुलूस की जानकारी देते हुए सुहेल जैदी ने बताया, पहले इस जुलूस को शहाब हुसैन जैदी उठाया करते थे, उसके बाद इश्तियाक हुसैन जैदी और अब उनके परिवार के लोग उठा रहे हैं। रात 10 बजे चौक की मस्जिद हसन रजा खां से यह जुलूस निकाला गया। शहर के सभी अंजुमन के मेंबरानों ने शिरकत की। यह एक सामूहिक जुलूस होता है। इसमें शहर के सभी अंजुमन के मेंबर एक साथ शामिल होकर मातम करते हैं और सभी अंजुमनों के आलम इसमें शामिल किए जाते हैं। इस जुलूस में इमाम हुसैन का ताबूत भी शामिल होता है, जिसमें 72 तीर लगे होते हैं। आगे आगे जलती हुई मशाल भी हाथों में बच्चे लेकर चलते हैं। इस जुलूस में इमाम हुसैन की सवारी के प्रति दुलदुल अली असगर का झूला व तमाम तबर्रुकात भी शामिल
शामिल किए जाते हैं। गुरुवार को इस जुलूस में बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने शिरकत की और खुर्द महल कमरख की दरगाह हजरत अब्बास पर जाकर खत्म हुआ। इस जुलूस के दौरान सुरक्षा का सख्त पहरा देखा गया। इसी बीच जुलूस में शिरकत करने आए लोगों ने मन्नतें मांगी और मन्नतें उतारी। जुलूस के अंत में मौलाना सादिक हसन ने करबला में इमाम हुसैन के ऊपर हुए जुल्म का जिक्र किया, जिसको सुनकर अजादारों की आंखों में आंसू आ गए। जुलूस के रास्तों में अंजुमन नासिरिया रजिस्टर्ड कदीम की ओर से खजूर की मस्जिद गुदरी बाजार के पास नाश्ते और शरबत की सबीलें लगाई गई थी। इसके अलावा खुर्द महल में अंजुमन हैदरिया की ओर से करबला की प्यासों की याद में शरबत भी बांटे गए। जुलूस का समापन ताबूत दफन के साथ रात 12 बजे हुआ। जुलूस उठ रहा है, क्या कहें? ये जुलूस एहतजाज है करबला के उन शहीदों के लिए जिनको शहीद किया गया। ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि कोई भी इंसान शहीद होने के बाद भी पूरी दुनिया में ज़िंदा हो गया, और वो जिसको ये कहा गया कि उसने जंग जीती है वो हमेशा के लिए मिट गया। तो ढूंढो न मिलेगा यजीद कायनात में, बैत को लेके डूब चुका है फराक में। हकीकत ये है कि आज ये सेउम का जुलूस है, ये मौला का सेउम जो है उसको मनाया जाता है, जिसको फूल कहते हैं, और ये उन्हीं की यादगार है और उस शहादत अजीम की यादगार है जिसको पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं। हर कौम, हर मिल्लत, हर तरह के लोग इस शहादत को मनाते हैं। और आज ये अजीम शहादत जो मौला ने इंसानियत के लिए दी है, उसका पैगाम जो हमेशा मुहर्रम से शुरू होता है, आज उसका सेउम है और ये पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है। और ये मशाल भी इस बात की प्रतीक है, जो आगे आगे चल रही है वो इस बात की प्रतीक है कि ये जो मशाल आगे आगे है जुलूस के, वो इस बात की प्रतीक है कि हम लोग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, मानवता के जो खिलाफ हैं उनके खिलाफ, जो इंसानियत को मिटा देना चाहते हैं उनके खिलाफ, जो मुल्क और वतन के चैन और अमन को ख़राब करना चाहते हैं उनके खिलाफ ये एक एहतजाज है। और इसी एहतजाज के ज़रिए हम लोग पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज से इमाम हुसैन की शहादत उस वक्त से लेकर आज तक हम लोग दहशतगर्दी, इंसानियत के दुश्मनों के ख़िलाफ़ थे। आज भी हम लोग दहशतगर्दी और इंसानियत के दुश्मनों के ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई इंसान हो कि किसी तरह का हो कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ। नाम? मेरा नाम हसन इकबाल, मैं अध्यक्ष ताजी अज़ान कमेटी फैज़ाबाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।